गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है। तो अगर कोई फंक्शन का वैल्यू किसी टाइम के बाद रिपीट करता है तो उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर अब सनराइज होता है तो सनराइज क्या होता है आफ्टर 24 आवर्स, तो वो एक तरह का क्या है पीरियोडिक फंक्शन है। वो हमेशा क्या होता है किसी पार्टिकुलर पीरियड के बाद ही रिपीट होता है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो किसी पार्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट होता है उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर π/6 पर साइन थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो साइन π/6 साइन π/6 क्या होता है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होगा 1/2। लेकिन अगर इसमें 2π एंगल और ऐड कर दें, 2π एंगल और ऐड कर दें यानी 360 डिग्री और ऐड कर दें तो ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा सेम वैल्यू इसका आएगा उसी पोजीशन पे। यानी साइन में हम लोग क्या किए 2π में π/6 में 2π और ऐड कर दिए, तो π/6 में 2π और ऐड करने पे ये इसी पोजीशन पे हम लोग आ गए। जो सेम पोजीशन पे साइन का वैल्यू क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है और ये हमेशा 2π पीरियड के बाद रिपीट करते जाता है। तो हम लोग यहाँ पर से एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि साइन 2nπ प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। n का वैल्यू अगर 1 होगा तो एक चक्कर होगा, n का वैल्यू 2 होगा तो 2 राउंड, n का वैल्यू 3 होगा तो 3 राउंड। यानी n का यहाँ पर हम लोग एक क्या ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक नेचुरल नंबर ले सकते हैं। n क्या हो सकता है 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है। उसी तरह से cos थीटा का भी वैल्यू होता है वो किसी पार्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट होता है। तो cos थीटा में भी जो पीरियड होता है वो 2π होता है। cos थीटा में भी पीरियड 2π होता है, मतलब 2π एंगल के बाद cos थीटा का वैल्यू रिपीट होते रहता है। लेकिन अगर tan थीटा का बात करें तो tan थीटा में ऐसा नहीं होता है। तो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, tan थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होता है कि पाई के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब 180 डिग्री के बाद tan थीटा का वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो tan थीटा के केस में जो पीरियड होता है वो क्या होता है पाई, तो tan nπ प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो बाकी सब फंक्शंस में भी इसी तरह से वैल्यू रिपीट करता है। तो साइन थीटा और cos थीटा का जो पीरियड होता है वो मिनिमम होता है 2π का, और tan थीटा के केस में जो पीरियड होता है वो मिनिमम पाई का होता है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या एक दूसरे के अपोजिट है, तो बस पाई एंगल के बाद क्या होता है वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन साइन और cos में उस तरह से नहीं होता है। केवल tan और cot में क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है tan का और cot का। तो tan और cot का जो वैल्यू होता है वो पाई एंगल के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। अब हम लोग कुछ और फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। साइन a प्लस बी यानी एंगल क्या है सम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो साइन a प्लस बी होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन a माइनस बी एंगल यहाँ डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बस ये दोनों में एक प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। फिर cos a प्लस बी cos a cos b प्लस sin a sin b होगा। cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b नहीं, यहाँ पर
माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस में ये थोड़ा साइन अपोजिट होता है, प्लस है यहाँ तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस होता है। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b होता है। tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b होता है। cot a प्लस b इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a होता है। cot a माइनस b इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a होता है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर अगर ये फॉर्मूला याद है तो प्लस माइनस के जगह प्लस चेंज कर देंगे, ये अगर याद है तो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह से यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस है और नीचे में साइन बस अपोजिट है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, मतलब ये याद है तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और अगर ये याद है तो ये भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और ये सब फॉर्मूला आपको एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए। ये केवल क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में भी आपको काम आएगा। तो क्लास 12th में काफ़ी सारे टॉपिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले यूज होते रहते हैं, तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम लोग इन सब फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले tan 75 डिग्री, तो tan 75 डिग्री को हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे कि वो सम ऑफ ऐसे एंगल्स आए जिसका वैल्यू हम लोग को पहले से पता है, जैसे tan 45 tan 30, ये सब वैल्यू हम लोग को पता होता है। तो 75 को 45 प्लस 30 में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर tan a प्लस बी जैसा फॉर्मूला लग रहा है कि यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, यानी tan a क्या हो गया 45 डिग्री और b 30 डिग्री, प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 30 का 1/√3। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे तो √3 प्लस 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1/√3, तो इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हो गया tan 75 डिग्री का वैल्यू। तो एंगल को इस तरह से ब्रेक करना है कि ब्रेक करने के बाद जो भी एंगल आए उसका वैल्यू हम लोग को पहले से पता हो। जैसे हम लोग को 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब एंगल का हम लोग को क्या होता है वैल्यू पता होता है। तो एंगल को इस तरह से ब्रेक करना है कि इनमें से कोई एंगल यहाँ पर आए ब्रेक करने के बाद। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे sin 75 डिग्री। तो sin 75 डिग्री है, तो इसको भी इस तरह से ब्रेक करेंगे a प्लस बी के फॉर्म में। तो sin a प्लस बी क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin a 1/√2, sin 45 1/√2, cos 30 क्या होता है √3/2, cos 45 1/√2, और sin 30 का वैल्यू 1/√2 1/2, तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो एलसीएम ले लेंगे तो 2√2 आ जाएगा, और यहाँ से √3 प्लस 1, यानी sin 75 डिग्री का वैल्यू √3 प्लस 1/2√2 आ गया।
तो यहाँ पर भी हम लोग एंगल को इस तरह से ब्रेक किए जिसका वैल्यू हम लोग को पहले से पता है, और फिर साइन ए प्लस बी, तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए यहाँ पर 45 है और बी 30 डिग्री है। तो ये दोनों एग्जांपल में एंगल को एज अ सम ब्रेक किए हैं। अब कभी कभी हो सकता है कि हमको एंगल को एज अ डिफरेंस भी ब्रेक करना पड़ जाए। तो थर्ड एग्जांपल में cos 15 डिग्री है, तो cos 15 डिग्री हम लोग किस तरह से ला सकते हैं, 45 में से अगर 30 सब्ट्रैक्ट कर दें, 45 डिग्री में से 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, 1/√2 इंटू कॉस 30 क्या होता है, √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो cos 15 डिग्री क्या आ गया, √3 माइनस 1/2√2। तो यहाँ पे समझ में आया कि 15 डिग्री को हम लोग एज अ डिफरेंस ब्रेक कर दिए, क्योंकि एज अ सम से ये बन नहीं सकता तो इसीलिए हम लोग 45 माइनस 30, 15 होता है तो 45 माइनस 30 में ब्रेक कर दिए। तो cos a माइनस b आ गया। तो एक सेकंड, यहाँ पर माइनस के केस में cos में क्या होता है प्लस, यानी cos 15 डिग्री का वैल्यू √3 प्लस 1/2√2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको नोट कर लेंगे। तो फोर्थ एग्जांपल में cot 120 डिग्री निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 120 को 60 प्लस 60 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू सबको पता होता है। तो cot a प्लस बी, cot a प्लस बी क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a। तो cot 60 क्या हो जाएगा, 1/√3 प्लस 1/√3, यानी 1/3 माइनस 1, और √3 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 1, तो यानी ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस 3/3 डिवाइडेड बाई 2/√3, यानी क्या आ जाएगा -2/3 इंटू √3/2, तो -√3/3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एज ए सम 120 डिग्री को एज ए सम ब्रेक कर दिए, फिर cot a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिए, cot a cot b माइनस 1/cot b प्लस cot a, फिर एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में साइन 135 डिग्री पर फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना वो देखेंगे। तो साइन 135 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 91 कॉस 45 1/√2, कॉस 90 0, साइन 45 1/√2, यानी क्या आ जाएगा 1/√2।
तो फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी मतलब कि एंगल अगर दिया हुआ तो उसको एज ए सम या फिर डिफरेंस में पहले ब्रेक कर देंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले साइन ऑफ 25 पाई बाई 3, इसका वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो साइन ऑफ 25 पाई बाई 3 है, तो 25 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, 1 बचेगा। तो इसको 8 पाई 8 होल 1 बाई 3 हो जाएगा। तो 8 पाई प्लस 1 बाई 3 पाई, यानी पाई बाई 3 में ब्रेक कर देंगे, यानी साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा में ये ब्रेक हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, √3। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर निकालने बोल रहा है tan ऑफ -16 पाई बाई 3। तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। इसको भी अगर हम लोग मिक्स्ड में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 5 या 15, यानी 5 पाई प्लस पाई बाई 3। फिर tan में फॉर्मूला क्या होता है, tan n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3। फिर साइन ऑफ 765 डिग्री। तो 765 डिग्री को हम लोग अगर 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री के बाद क्या होता है, साइन का वैल्यू रिपीट करता है। तो 360 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी एक तरह से 360 क्या होता है 2 पाई, तो ये 2n पाई प्लस थीटा के जैसा है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री, तो 2n पाई, 2n पाई के फॉर्म में है, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहां तक क्लियर है। तो अगर एंगल क्या होगा, रेडियन में नहीं होगा, तो आप लोग 360 से डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। तो क्या होता है ये, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। अब जो भी एंगल है 360 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 360 प्लस 30, 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कॉसेक ऑफ 360 भी 2 पाई जैसा होता है, तो 2n पाई प्लस थीटा जैसा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, यानी माइनस ऑफ 2। कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है 2, तो -2 हो जाएगा। फिर फिफ्थ एग्जांपल में क्या है, कॉस ऑफ 480 डिग्री। तो कॉस ऑफ 480 को हम लोग किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 480 क्या होता है 360 प्लस 120
तो यहाँ पर 2n पाई में n का वैल्यू क्या है 1 इंटू 360 समझेंगे, तो cos 2n पाई प्लस थीटा जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा। और cos 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, cos ऑफ 60 प्लस 60 लगा सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ASTC का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग cos A प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो cos A cos B माइनस sin A sin B हो जाएगा। तो cos 60 क्या होता है 1/2 और sin 60 क्या होता है √3/2, तो 1/4 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा -2/4, यानी इसका वैल्यू -1/2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर। तो 6th नंबर में क्या है cos ऑफ माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, cos के केस में माइनस नहीं होता है, तो ये cos ऑफ थीटा हो जाएगा। और 870 डिग्री को हम लोग किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 150, 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। अब 150 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ASTC लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग रिसेंटली अभी हम लोग सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स का टॉपिक कवर कर रहे थे, तो कोशिश करेंगे कि जो रिसेंट टॉपिक है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। पुराना टॉपिक तो हम लोग पढ़े हुए हैं, जो रिसेंट है उसका ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। तो cos A प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin B। तो cos 90 क्या होता है 0, cos 60 क्या होता है 1/2, sin 91 sin 60 √3/2। अब ये क्या आ गया -√3/2, यानी cos ऑफ -870 का वैल्यू माइनस ऑफ √3/2 हो जाएगा। फिर अब हम लोग लास्ट देखते हैं tan ऑफ 13π/12। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पाई प्लस π/12 हो जाएगा। अब अगर इसमें ASTC लगाते हैं tan ऑफ पाई प्लस थीटा, तो tan ऑफ पाई प्लस थीटा करेंगे तो पाई यहाँ थीटा यानी tan का ही इलाका है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा। अब π/12, पाई को हम लोग 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो tan ऑफ 15 डिग्री, tan ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे tan ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री कर देंगे, तो tan A माइनस B, तो क्या हो जाएगा tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A √3 माइनस 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 बाई √3 आ जाएगा, इक्वल टू √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। चलिए, तो यहां तक तो क्लियर है।
तो यहाँ तक नोट कर लेंगे, फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब टॉपिक कवर